तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके लिए हमने कल की क्लास में बताया था आपको, हमने आपको जो डिस्कस किया था तो उसमें ट्रेपेजॉइडल रूल्स सिम्पसन 1/3 सिम्पसन 3/8 के बारे में डिस्कस किया था, तो वो आपको यहाँ करा दिए थे। अब आपकी जो नेक्स्ट यूनिट रहेगी वो यूनिट नंबर 3 रहेगी, जिसमें कि चैप्टर नंबर 8 और 9 रहेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 8 और 9 किसी भी चैप्टर को पहले या बाद में पढ़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम आपको चैप्टर नंबर जो 9 है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है, इस चैप्टर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो मेथड हैं आपके लिए, देखिए चैप्टर जो 8 है ना, इनमें सभी मेथड नहीं है सिलेबस में, कुछ मेथड सिलेबस में है कुछ नहीं है। तो यहाँ चैप्टर जो 9 है, पहले चैप्टर 9 पढ़ेंगे आप, और ये चैप्टर 9 है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। मतलब आप जो इक्वेशंस पढ़ते थे ना, 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी आपने, साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको वहाँ क्या है, दो इक्वेशन दी जाती थी एक्स वाई में, तो एक्स वाई की वैल्यू पूछी जाती थी। यहाँ क्या है आपके लिए, एक्स वाई, वहाँ तो क्या है, दो ही वेरिएबल हुआ करते थे और दो ही क्या इक्वेशन, यानी तो यानी दो इक्वेशन जो क्या है, दो ही वेरिएबल में हुआ करती थी, तो आप उनके वैल्यू निकालते थे। यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड में ना होकर के x1 x2 x3 x4 इन फॉर्म में वेरिएबल होंगे। जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस हों, तो आप आसानी से इन x1 x2 x3 x4 वेरिएबल है इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब देखो इसमें जो चैप्टर 9 है आपका, इसमें जो सिलेबस में मेथड है कुछ, उन मेथड्स में से दो तरह के मेथड रहेंगे, एक तो है डायरेक्ट मेथड और एक है इटरेशन मेथड। ओके, एक तो रहेगा आपका डायरेक्ट मेथड और एक रहेगा इटरेशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपके लिए जो मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड में भी कुछ मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड तो रहेगा आपका मेथड ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक है ये, देखो ए और बी जो मेथड है ना, पहला है क्रैमर रूल्स जो कि सिलेबस में नहीं है, मेथड ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ये भी सिलेबस में नहीं है। तो ये आपका गॉस गॉस सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड दे रखा है। दूसरा है इसका, ये सिलेबस में रहेगा, गॉस एलिमिनेशन मेथड सिलेबस में है। गॉस जॉर्डन है वो भी सिलेबस में है। चॉलस्की है, यह भी सिलेबस में है। CDE ये मेथड सिलेबस में है। और जो सेकंड मेथड है ना, इटरेशन मेथड, इसमें जैकोबी और गॉस सीडल दो ही मेथड है और दोनों ही आपके सिलेबस में है। ओके, अब हम यहाँ गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड अभी क्या है, मेथड वैसे तो आपको यहाँ सिस्टम से आते जाएंगे, जैसे जैसे हम बताते जाएंगे। आप ध्यान रखें कि ये मेथड जो सिलेबस में मेथड है उन्हीं के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी का और किसी मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पहला मेथड रहेगा गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड
गॉस सक्सेसिव एलिमिनेशन मेथड। तो इसमें मेथड तो कुछ नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्टेप चलना होगा आपको। और ये है इसमें एग्जाम्पल 5, केवल आपको मेथड समझने हैं यहाँ। तो ये दिया है आपसे, कहा है सॉल्व बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा, उसको आपको सॉल्व करना है। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जैसे कि ये दिया है आपको इस एग्जांपल 5 में, विदाउट कैलकुलेटर के आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, इसीलिए कैलकुलेटर आपके पास होना जरूरी है। ये है इक्वेशन 10x1 माइनस 7x2 प्लस 3x3 प्लस 5x4 इक्वल टू 6। नेक्स्ट है माइनस 6x1 प्लस 8x2 माइनस x3 माइनस 4x4 इक्वल टू 5। नेक्स्ट है ये 3x1 प्लस x2 प्लस 4x3 प्लस 11x4 इक्वल टू 2। 5x1 माइनस 9x2 माइनस 2x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 7। ओके, ये आपके लिए इक्वेशंस दे रखी हैं। हाँ, ऊपर वाले टॉपिक सिलेबस में नहीं है। ओके सोनम, सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक ऊपर वाले। जो सिलेबस में टॉपिक है उन्हीं को कराया जाएगा। एक्स्ट्रा जो टॉपिक हैं उनको सिलेबस यानी सिलेबस के एक्स्ट्रा जो टॉपिक है उनको आपके लिए नहीं कराया जाएगा। अब आपके पास में ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया ना, कुछ नहीं है इसमें, आपको x1 x2 x3 x4 इनकी वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आपको बताया हमने कि बगैर कैलकुलेटर के इन वैल्यूज को निकालना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपको क्या है, कैलकुलेटर का यूज करना होगा। कैलकुलेटर का यूज करोगे तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, उसकी हेल्प से जितनी भी ये इक्वेशंस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें x1 जो है, इस x1 को देखेंगे आप, x1 का कोएफिशिएंट फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैक्सिमम है। ये चेक करते हैं कि जितनी भी इक्वेशंस दे रखी है ना आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें x1 का जो कोएफिशिएंट है वह फर्स्ट वाले में क्या मैक्सिमम है। तो इक्वेशन फर्स्ट को x1 के लिए सॉल्व करोगे, यहां से x1 की वैल्यू निकालोगे। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करोगे और x1 की वैल्यू निकालोगे, तो यहां से x1 इक्वल टू आएगा 6 है। देखिए इन टर्म्स को क्या है, पहले ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के बाद में 10 से डिवाइड करोगे, तो 6 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.6। 7x2 को ट्रांसफर करोगे तो प्लस का 7x2 माइनस है प्लस हो जाएगा, 10 से डिवाइड भी करना है तो यहाँ बनेगा 0.7 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 10 को 10 से 7 को। 3x3 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, माइनस का 3x3, इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3x3 हो जाएगा। 5x4 को भी करोगे तो माइनस का 5x4, और यहाँ से ये 10 से डिवाइड करेंगे 5x4 को तो ये 0.5x4 बनेगा। ओके, अब देखो इसमें करना क्या है आपको कि x1 की जो वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 3 एंड 4 इनमें इन वैल्यूज को रखोगे तो यहाँ x1 की वैल्यू
x1 की वैल्यू और x1 की वैल्यू तीनों जगह रखेंगे इनको। इस इक्वेशन को कोई स्पेशल नाम दे दें ए। अब आप इस इक्वेशन सेकंड में x1 की वैल्यू रखेंगे। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2, 3 and 4। इन इक्वेशन 2, 3 and 4 we get यहाँ देखिए समझने का तो ऐसा कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, उस कैलकुलेशन को आप समझेंगे। अगर x1 की वैल्यू आप यहाँ रखें इक्वेशन नंबर सेकंड में, सेकंड जो इक्वेशन है वो है -6, इस ब्रैकेट में x1 की वैल्यू रख देंगे प्लस का 8x2 -x3 प्लस 8x2 -x3 -4x4 इक्वल टू 5। ओके, अब आप देखेंगे कि जो x1 की वैल्यू है वो है 0.6 प्लस 0.7x2, 0.6 प्लस 0.7x2 माइनस 0.3x3 माइनस 0.5x4। ओके, ये वैल्यू रखी। अब इसको कैलकुलेट करना है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो बता सकता है। नमन पांडे, सोनम, अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो। ओके, देखिए वैल्यू को आप अगर इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने का सिस्टम समझो। -6 का मल्टीप्लाई होगा 0.7 से, तो ये आएगा माइनस का 4.2। x2 वाली टर्म है -4.2 और इधर है प्लस का 8। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3.8x2। अभी x2 वाली वैल्यू को सॉल्व किया है। यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 6 इंटू 3 करोगे तो ये बनेगा 1.8। इधर माइनस का 1 है तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का 0.8x3। ओके, नेक्स्ट -6 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू 5 करोगे तो 3 आ जाएगा ये, और ये इधर माइनस का 4, तो इधर से -1 रहेगा, यानी -x4 इक्वल टू, इधर आप देखेंगे तो माइनस का 3.6 होगा, -3.6, -3.6 को 5 के साथ ले जाओगे, ऐड करोगे। देखो इधर लेफ्ट साइड में -3.6 बना है, राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा ना 3.6, और इस 5 के साथ में ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 538.6। यानी इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू बनी अपने पास। जैसे ही इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखी ना तो ये वैल्यू आई, फाइनल जो इक्वेशन बना ये है 3.8x2 प्लस 0.8x3 माइनस x4 इक्वल टू 8.6। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपको अभी इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करना है तो ये है यहाँ 3। अब देखिए इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे ना तो ये बनेगा यहाँ 3x1 की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ रख दी है, प्लस x2 प्लस 4x3 प्लस x2 प्लस 4x3
प्लस 11x4 इक्वल टू 2। ओके, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2.1, ये आ जाएगा अपना 2.1, और 2.1 तो ये हो जाएगा x2 वाली टर्म, और यहाँ से प्लस का 1 और है तो ये हो जाएगा 3.1 x2। नेक्स्ट x3 वाली टर्म देखेंगे, 3 इंटू 0.3 करोगे तो ये माइनस का 0.9 प्लस 4, तो ये आएगा फाइनली 3.1 x3, 3.1 x3। नेक्स्ट x4 वाली टर्म की बात करें तो यहाँ बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5 का तो ये बन जाएगा -1.5 प्लस 11, तो ये बनेगा प्लस 9.5 x4 इक्वल में 2 है, और यहाँ बनेगा ये 1.8, लेफ्ट साइड में आएगा ये 1.8, राइट साइड में ले जाओगे तो -1.8 यानी 2 माइनस 1.8, तो ये वैल्यू रहेगी 0.2, यानी इक्वेशन जो थर्ड है उसको, इक्वेशन थर्ड में x1 की वैल्यू रखी हमने तो ये वैल्यू बन गई, जो इक्वेशन बना वो आया 3.1 x2 प्लस 3.1 x3 प्लस 9.5 x4 इक्वल टू 0.2। इस इक्वेशन को फिफ्थ और ये सिक्स्थ, अब आप इक्वेशन जो फोर्थ है इसमें भी x1 की वैल्यू रखेंगे, फोर्थ नंबर के इक्वेशन में x1 की वैल्यू रखेंगे, तो आप देखोगे यहाँ फोर्थ इक्वेशन है, इसमें x1 की वैल्यू रखनी है, यहाँ 5 इंटू x1, 5 इंटू x1, ये वैल्यू x1 की हो जाएगी -9x2 -2x3 प्लस 4x4 इक्वल टू 7। ओके, 4x4 इक्वल टू 7, इस कैलकुलेशन को करोगे आप, ये बनेगा 3.5, 5 इंटू 0.7 3.5 हो जाएगा, इधर माइनस का 2 है, माइनस का 9, ये -9 है x2 वाली टर्म, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4.5 आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में 4.5 x2। नेक्स्ट आइए 5 इंटू 0.3 करोगे -1.5, और ये है -2, तो ये बन जाएगा -3.5 x3, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -2.5 और प्लस का 4, तो ये बन जाएगा प्लस का 1.5 x4 इक्वल टू 7, और इधर है ये वैल्यू 3, 3 माइनस करोगे 7 में से तो राइट साइड में 4 रह जाएगा। ओके, 5.5 आएगा, 5.5। किस इक्वेशन के लिए वैल्यू की बात कर रहे हो आप सोनम? इक्वेशन नंबर 4। फोर 4.5 है ना, देखिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं।
3.5 माइनस 9 करना है ना, तो ये माइनस का 4.5 बनेगा, नहीं माइनस का 5.5 बनेगा, ठीक है ना, -5.5। तो ये इक्वेशन रही अपने पास -5.5, x2 -3.5 x3 प्लस 1.5 x4 इक्वल टू 4। ये है इक्वेशन नंबर 7। ओके, अब देखो इसमें इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 जो बनी, इनमें देखेंगे x2 का कोफिशिएंट किस वाले इक्वेशन में मैक्सिमम है। x2 का जो कोफिशिएंट है वो है मैक्सिमम किस में है, साइन को नहीं देखना, नेगेटिव पॉजिटिव को चेक नहीं करना है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, केवल आपको कोफिशिएंट चेक करना है। तो आप x2 का जो कोफिशिएंट है ना -5.5, तो यहाँ से x2 की वैल्यू निकालोगे, मैक्सिमम कोफिशिएंट x2 का इस 7th नंबर की इक्वेशन में है, तो ये है 5.5 जो कि नेगेटिव में है, तो आपको साइन से कोई मतलब नहीं है यहाँ, तो आप मैक्सिमम यानी x2 के लिए सॉल्व करोगे। इक्वेशन 7th है, इसको x2 के लिए सॉल्व करें। फ्रॉम 7, अब आप विदाउट कैलकुलेटर के कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। देखिए x2 की वैल्यू निकालोगे, तो x2 की वैल्यू निकालोगे तो 5.5 से डिवाइड करना होगा इस 3.5 को, और इसको ट्रांसफर भी करना है साथ में। x2 इक्वल टू 4 को डिवाइड करोगे -5.5 से, तो ये नेगेटिव में बनेगी टर्म, 0.7272 -0.7272 और भी आएगी टर्म्स, तो इतना ही छोड़ना है। अब देखिए आप 3.5 को ट्रांसफर करोगे, प्लस में बनेगा 3.5, लेकिन -5.5 से डिवाइड भी करना है, तो 35/55 आएगा ये नेगेटिव में, तो ये बनेगा 0.63, नेगेटिव में वैल्यू बनेगी ये -0.636363x2। ओके, x2 वाली जो टर्म है ना, x3 आएगी, x2 की वैल्यू निकाल रहे हो, x3 को सॉल्व किया आपने, तो ये वैल्यू बनेगी अपना x3। नेक्स्ट 1.5 x4 को ट्रांसफर करोगे, नेगेटिव होगा, और नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वो पॉजिटिव बनेगा, तो ये आ जाएगा 1.5/5.5, 0.272727, लेकिन ये पॉजिटिव में बनेगा, पॉजिटिव में x4। ओके, ये x2 की जो वैल्यू निकाली है आपने इक्वेशन नंबर 7 से निकाली है, तो इस x2 की वैल्यू को आप इक्वेशन 5th और 6th में रखेंगे। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 5 and 6। we get 3.8 x2, अभी क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 3.8 x2, ये जो x2 की वैल्यू है वो आप निकाल चुके हैं, -0.727272 -0.636363x3 प्लस 0.272727 x4
ओके। अच्छा, आप एक काम और करें, इससे पहले एक बार क्लास को रिज्वाइन करेंगे।